कोडिंग। तो ये क्या कि सबसे पहले हमने किया फ्रैगमेंट कमांड्स, जो भेज दिया जो हम पहले डेटा भेज रहे थे, हो जाएगा स्मॉलर पार्ट्स में। उसके बाद आ गया nmap -d डिकॉय, जिससे रैंडम्स आईपी से जो डेटा है वो हो जाएगा। उसके बाद T0 टाइम लिमिट लगा दी कि एक पैकेट 5 मिनट बाद, दूसरा 5 मिनट के बाद। उसके बाद आ गया एनमेरेशन। अब एनमेरेशन में हम क्या यूज करते हैं? स्क्रिप्टिंग। जो nmap है उसके अंदर होता है NSE, जो होता है nmap स्क्रिप्टिंग इंजन। अब इसमें क्या है कि जो पहले से स्क्रिप्ट्स बनी हुई हैं, हम वो यूज करेंगे डेटा को फाइंड करने के लिए। क्लियर है? यस सर। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने स्क्रिप्ट चलाई, SMTP एनमेरेशन यूजर्स। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जो SMTP में जो भी यूजर्स होंगे, वो सारा डेटा हमें शो होगा। अब इसमें क्या है कि जैसे जो SMTP है वो सर्विस ही नहीं है, तो इसलिए क्या है कि जो हमें उसके यूजर्स हैं वो नहीं शो हो। इसने हमें सिंपली बता दिया कि कौन कौन से पोर्ट चल रहे हैं, कौन कौन से पोर्ट ओपन है, कौन कौन सी सर्विस चल रही है। ठीक है। अगर उसमें SMTP सर्विस चल रही है, तो अगर तुम ये स्क्रिप्ट यूज करोगे, तो उससे तुम्हें जो उसके SMTP के यूजर्स हैं वो मिल सकते हैं। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ये तो अलग बोल रहे हैं।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। हाँ जी सर। यस सर। अब अगर हमने कोई स्क्रिप्टिंग कमांड है, या जो स्क्रिप्ट बनी हुई है, वो सर्च करनी है, तो उसके लिए कमांड है nmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट डबल कॉलन में, जैसे मैंने एचटीटीपी लिखा, तो उसके साथ मैं इसने इसने बता दिया कि एचटीटीपी की स्क्रिप्ट है वो है, लेकिन ये अभी क्या है, टेम्परेरी डिसेबल है, और साथ में उसका रीजन बता दिया। इससे हम दिखा रहे हैं। अपने वाले में देखना वो कर रहा है कि नहीं। देखते हैं सर। यही सेम आउटपुट है सर। ये करते हैं, तब तक तुम वो जो टाइम वाला था ना, वो यूज करके देखो, T4 और T5। ये रन हो रही है सर मेरे। ये जो लास्ट कौन सी? ब्रूट वाली स्क्रिप्ट। करना स्क्रीनशॉट। सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना स्क्रीन शेयर के लिए। यहाँ पे स्टक हो गई सर आउटपुट। स्टिल।
अब ये कमांड दे, sudo mmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट हाइफन अपडेट db। अब ये किसके लिए यूज होती है, जो डेटाबेस है उसे अपडेट कर। ये पता चला सुखमन? किसके लिए यूज होती है सर? जो स्क्रिप्टिंग का डेटाबेस है उसे अपडेट करने के लिए। ओके सर। अब जैसे ये मैंने कमांड दी, एस यू यूडीपी स्कैन के लिए पोर्ट नंबर दे दिया, साथ में दे दी एस एन एम पी प्रोसेसेस कि कौन कौन से इसके प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो अब इसने शो कर दिया कि स्टेट कौन सी है, सर्विस कौन सी है। अब अगर ये कम इंफॉर्मेशन दे रहा है तो तुम उसके साथ वो जो टाइम वाला है और फ्रेगमेंट वाले बताए हैं वो यूज कर सकते हो। अभी जैसे ये रिक्वेस्ट गई तो ये फायरवॉल ने से ब्लॉक कर दिया होगा, इसलिए ये उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन आई, वो पोर्ट नंबर और सर्विस। अब अगर तुम इसके साथ जो मैंने बताए फ्रेगमेंट, देखो फ्रेगमेंट वाला और टाइम वाला, वो यूज करके देखो। ठीक है। यस सर। अभी इसकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो सर्च करके आ नहीं रही ऐसे। ये तुम्हें मैं ढूंढ कर टेलीग्राम पे भेज दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट जो स्क्रिप्ट्स हैं वो तुम रन करके देख लेना। ठीक है। ओके सर। एनिमरेशन तो पता चल गई ना क्या होती है। यस सर। डीप स्कैनिंग। अब बस इसकी ये एन एस ई है, एनवेब स्क्रिप्टिंग इंजन। अब एनिमरेशन इससे ही करनी हाँ है। जी। इसकी मैं तुम्हें कमांड्स भेज दूंगा, वो तुम ट्राई कर लेना अपने आप, और इसके साथ जो हमारा एनिमरेशन का मॉड्यूल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। तो आज के लिए इतना ही।
अब तक जो किया सर है उसमें कोई इनोवेशन डाउट? में बस एनवेब स्क्रिप्टिंग ही आती है बस, टूल्स वगैरह में। और भी टूल्स होते हैं लेकिन हम इसमें nmap भी करते हैं। ओके सर। बाकी करने इम्पोर्टेंट है या रहने दे वो? क्या? सर बाकी करने भी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस कर ले बाकियों की भी, कि इसी पे फोकस करे फिलहाल? वैसे जो मेन है वो तो nmap ही है, मोस्ट जो चलता है मेन। वैसे अगर तुम्हें हाँ करना है जी। तो देख लेना खुद सर्च करके। और कोई डाउट? हाँ जी सर, डाउट्स तो हैं लेकिन टाइम खत्म होने वाला है मीटिंग का। किस में है डाउट? सर वो इससे डिफरेंट है थोड़ा, वो मैंने पूछना था कि जैसे मैंने रियलिटी में जैसे मैं कर रही हूँ अब, इसका सच में स्कोप है वैसे इंडस्ट्रीज में? कंफ्यूजन हो रही है कल कल की। स्कोप तो है लेकिन जो फ्रेशर है उसके लिए जॉब कम। हाँ जी, अभी तो हम फ्रेशर्स ही हैं तो हमें इंडस्ट्रीज वगैरह इतने इजीली मतलब करेंगे नहीं हायर। तो वैसे अब इसमें हम क्या करें वैसे? एज ए इंटर्नशिप फ्रेशर क्या करें? मिल जाती है लेकिन वो कम निकलती है। हाँ जी। तो अभी मैं जैसे 6th सेमेस्टर में हूँ, तो मैं सोच रही थी कि जो 8th सेमेस्टर में 6 मंथ की होती है ना, वो ट्रेनिंग की जगह मैं इंटर्नशिप अप्लाई करूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस फील्ड में करूँ। वो देख लेंगे ना, अगर ऑफेंसिव नहीं करना है तो ऑफेंसिव में लिंक्डइन हाँ वगैरह पे जी। वहां पे हाँ आती है जी। इंटर्नशिप। इंटर्नशिप वगैरह फ्रेशर की या इंटर्नशाला उधर भी आती हैं। उधर देख लेना। हाँ अब जी। इसकी जो मेनली आती है वो आती है दिल्ली वगैरह में। ठीक है सर। और जो सर साइबर सेल वगैरह होते हैं मोहाली में जैसे, और दिल्ली में भी है ना, उसमें ले सक उसमें भी लेते हैं? हाँ वहाँ पे इंटर्नशिप निकलती है लेकिन वहाँ पे तुम्हें इतना नहीं। जैसे हाँ उसमें जी। सिर्फ साइबर में होगा। ऐसे नहीं है कि एथिकल है कि। हाँ जी, तो मतलब दैट इवनिंग का फिर इतना डिफिकल्ट है ना जो वैसे, सैलरीज जो वगैरह भी? साइबर सेल वाला होता है या पुलिस वाले होते हैं, उसमें बेसिकली जो हाँ इंटर्नशिप जी। होती है वो अवेयरनेस की होती है। साइबर अवेयरनेस की। ठीक है सर। तो अभी कंफ्यूज हो रही थी कि क्या करूं। अगर तुम्हें रेड टीमिंग में जाना है तो साथ साथ तुम रेड टीमिंग का करो, बग बाउंटी वगैरह देख लो। जैसे मैंने पोर्ट्स फिगर का बताया था, उस पे बग सूट की सारी वो हाँ जी। लैब्स हैं। वो देखो, वहां से हाँ तुम्हें जी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस हाँ जी। वनबिलिटी है वो सारे। और साथ में जो तुम। सैलरीज वगैरह ठीक रहेंगी इसकी? सैलरी ठीक है। देख, वैसे फ्रेशर के लिए जाओगे वैसे पहले तो इंटर्नशिप ही मिलेगी। ठीक है सर। सर साइबर सिक्योरिटी में और कोई फील्ड है जिसका ज्यादा स्कोप हो और सैलरीज भी अच्छी हो? साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग है, डिजिटल फोरेंसिक्स है और सॉक है। सॉक में ठीक ऐसा है है सर। कि सॉक में ऐसा है कि जो फ्रेशर है उसके लिए ज्यादा निकलती है। सर क्या क्या बोली आपने लास्ट पे? मैंने सुनी जो नहीं पूरी। सॉक सॉक है जो डिफेंसिव सिक्योरिटी में आता है, सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। हाँ। हाँ, उसका ज्यादा है वैसे, डिफेंस सिक्योरिटी का? उसमें ऐसा है कि जो फ्रेशर की जॉब है वो ज्यादा ठीक है सर। है। फिर फ्रेशर जैसे अप्लाई करें, बाद में धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हम जो अपने मन का वो एक्सप्लोर कर सकते हैं ना बाद में। स्टार्टिंग में तो यही फिर करना पड़ेगा? नहीं, वैसे तुम ऐसे देख लो, साथ में रेड टीमिंग कर लो और साथ में ब्लू हाँ जी। टीमिंग का भी थोड़ा सा सीख लो। ठीक है सर। और साथ 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 में ना वो इंटरव्यू वगैरह होते हैं वो देते जाओ, उससे एक्सपीरियंस आएगा। जैसे जो पहले दस हाँ जी सर, ठीक है।
पहले जो 8-10 इंटरव्यू होंगे वो तो एक्सपीरियंस के लिए होंगे। मैंने ना यहाँ पे इंटरव्यू, जब मैंने यहाँ पे A2 IT में करनी थी ना, तो मैंने पहले इंटर्नशिप के लिए पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे आके आपको वो देनी पड़ेगी इंटरव्यू ऑन द साइट। अभी अब साथ साथ में अप्लाई करते जाओ, जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हुए हैं आपने वो लिंक्डइन पे डाल दो कि हाँ ये जी। प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। हाँ जी गिटअप सर। गिटअप पे डाल दो, ठीक है और सर। रिज्यूमे में दोनों के लिंक डाल देना, गिटअप के लिंक्डइन के। हाँ जी। साथ में प्रोजेक्ट मेंशन कर देना क्या ठीक है क्या सर। किया है, क्या क्या वर्किंग करते हैं। ठीक है सर। क्या? हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही, टाइम पूरा हो गया, ओके लीव सर। कर सकते थैंक यू सर।